हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर हूँ। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का टॉपिक क्या है। देखिए, हमारा आज का टॉपिक लुई 14वें से संबंधित है। आज हम जानेंगे कि जो फ्रांस का शासक लुई 14वां था, उसका शासनकाल कैसा था, उसका शासनकाल कब से कब तक रहा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लुई 14वें के बारे में। तो चलिए देखते हैं लुई 14वें के बारे में। लुई 14वां फ्रांस के राजा लुई 13वें का पुत्र था। लुई 14वां 1643 में अपने पिता की मृत्यु के बाद फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा। देखिए, जो लुई 14वां था वो फ्रांस के राजा लुई 13वें का पुत्र था। इसके पिता का नाम था लुई 13वां, इसका पुत्र था लुई 14वां। लुई 14वां जो है 1643 में अपने पिता की मृत्यु के बाद फ्रांस की राजगद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है, जो फ्रांस का शासक था लुई 13वां, उसका पुत्र था लुई 14वां, जिसकी मृत्यु लुई 13वें की जो है 1643 में मृत्यु हो जाती है। और अपने पिता की मृत्यु के बाद 1643 में लुई 14वां जो फ्रांस की राजगद्दी पर बैठ जाता है। 1643 में ये राजगद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है, लेकिन उस समय उसकी उम्र लगभग 5 वर्ष होने के कारण राजमाता को उसके संरक्षण का दायित्व सौंपा गया। 1643 में लुई 14वें की उम्र केवल 5 वर्ष थी, लेकिन वो राजकार्य नहीं संभाल सकता था। इसलिए जो राजमाता होती है राज्य में, उस राजमाता को उसके संरक्षण का दायित्व सौंपा गया। लुई 14वें के संरक्षण का दायित्व सौंपा गया, और जो प्रशासन का कार्य था वो उसके प्रधानमंत्री के द्वारा चलाया जाने लगा। जो प्रधानमंत्री थे उसके लुई 14वें के, उनके द्वारा प्रशासन का कार्य चलाया जाने लगा, क्योंकि लुई 14वें की उम्र उस समय 1643 में केवल 5 वर्ष थी। देखिए, 1661 तक फ्रांस के प्रशासन की बागडोर उसके प्रधानमंत्री कार्डिनल मजारिन, ये लुई 14वें के प्रधानमंत्री थे कार्डिनल मजारिन ने संभाली। लेकिन 1661 में मजारिन की मृत्यु हो जाती है, और मजारिन की मृत्यु के पश्चात 1661 में लुई 14वां प्रत्यक्ष रूप से शासन करने लगता है। इसका शासनकाल 1715 तक रहा। देखिए, जो लुई 14वें का प्रत्यक्ष शासनकाल था वो 1661 से 1715 तक था। और वैसे लुई 14वां जो है 1643 में राजगद्दी पर बैठ गया था। ठीक है, लुई 14वां जो है 1643 में राजगद्दी पर बैठ गया था, लेकिन इसने शासन नहीं किया उस समय, क्योंकि ये 5 वर्ष का था। तो इसके प्रधानमंत्री ने जो है प्रशासन जो है इसके प्रधानमंत्री कार्डिनल मजारिन के द्वारा प्रशासन चलाया गया। लेकिन 1661 में मजारिन की मृत्यु हो जाती है, इसके प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है, और 1661 से 1715 तक लुई 14वें का प्रत्यक्ष शासनकाल माना जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि लुई 14वें का प्रत्यक्ष शासनकाल कब से कब तक था, तो आपको बताना है कि 1661 से 1715 तक, और वैसे शासनकाल इसका 1643 से 1715 तक रहा। ठीक, आगे देखिए, लुई 14वां राजा के दैवीय अधिकार के सिद्धांतों में विश्वास रखता था। उसके अनुसार राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। लुई 14वां जो था वो राजा के दैवीय अधिकारों के सिद्धांतों में विश्वास रखता था, अर्थात उसका कहने का मतलब ये था कि राजा जो है देवता के समान है। ठीक है, उसके अनुसार राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। ईश्वर का प्रतिनिधि होता है मतलब ईश्वर के समान होता है। अतः राजा केवल ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है, और प्रजा को उसके कार्यों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, जो लुई 14वां था वो राजा के दैवीय अधिकार के सिद्धांतों में विश्वास रखता था। उसका कहने का मतलब ये था कि राजा जो है पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, मतलब ईश्वर के समान होता है। प्रजा को जो है उसकी पूजा करनी चाहिए और उसके आदेशों का पालन करना चाहिए। अतः राजा केवल ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है, और प्रजा को उसके किसी भी कार्य में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। ये लुई 14वें के कथन थे। लुई 14वां ये मानता था कि राजा ईश्वर के समान होता है, ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, और प्रजा को उसके किसी भी कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मतलब अगर राजा कोई गलत कार्य भी करे तो प्रजा को उस कार्य में जो है कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। राजा को ये बात नहीं कहनी चाहिए कि ये कार्य आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो स्वेच्छाचारी शासक था, एक निरंकुश शासक था, और स्वेच्छा से शासन चलाना चाहता था। आगे देखिए, अतः कहा जा सकता है कि लुई 14वां एक निरंकुश शासक की भांति शासन करना चाहता था। निरंकुश चाहता था। निरंकुश शासन वह शासन होता है जिस शासन में अन्य किसी व्यक्ति का किसी भी प्रकार से कोई अंकुश ना हो।
जिस शासन में अन्य किसी व्यक्ति का किसी भी प्रकार से कोई अंकुश ना हो। देखिए निरंकुश का मतलब ये होता है मतलब बिना अंकुश मतलब बाधा, ठीक, बिना बाधा वाला शासन जो है निरंकुश शासन कहलाता है। ऐसे शासन में जो है किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई अंकुश नहीं लगाया जाता दूसरे के कार्य में, ठीक है। और शासक जो है, जो शासन करता है, शासक या राजा जो होता है वो स्वेच्छा और निडरता से शासन करता है, क्योंकि वो खुद को देवता के समान मानने लगता है, क्योंकि उससे ऊपर कोई नहीं है, सबसे ऊपर वही है, और इसलिए वो स्वेच्छा से और निडरता से शासन करता है, ठीक है। देखिए लुई 14वां जो था राजा के दैवीय अधिकार के सिद्धांत में विश्वास रखता था। वो राजा को देवता के समान मानता था, और उसका कहने का मतलब ये था कि जो प्रजा है उसको राजा के प्रत्येक आदेश का पालन करना चाहिए, चाहे वो आदेश जो है प्रकृति के नियमों के विरुद्ध ही क्यों ना हो, या जो धार्मिक और सामाजिक नियमों के विरुद्ध ही क्यों ना हो, प्रजा को जो है उन सभी आदेशों का पालन करना चाहिए, ठीक है। और शासक जो है निरंकुश शासक की भांति कार्य करे। देखिए लुई 14वां जो था लुई 13वें का पुत्र था। लुई 14वें के पिता का नाम अगर आपसे पूछा जाता है तो आप बताएंगे कि लुई 13वें का पुत्र था। इसका शासनकाल 1643 से 1715 तक रहा, और जो प्रत्यक्ष शासनकाल था वो 1661 से 1715 तक रहा। इसके प्रधानमंत्री कार्डिनल मजारिन थे। कार्डिनल मजारिन इसके प्रधानमंत्री का नाम था, जिन्होंने 1661 तक फ्रांस की जो है फ्रांस के शासन की बागडोर संभाली, प्रधानमंत्री मजारिन ने, ठीक। उसके बाद जब मजारिन की मृत्यु हो जाती है 1661 में, तो उस समय से जो लुई 14वां था वो प्रत्यक्ष रूप से शासन करता है। देखिए ये था फ्रांस के शासक लुई 14वें के बारे में, ठीक, कि लुई 14वां कौन था, उसका शासनकाल कब से कब तक था, वो कैसा शासक था। इस वीडियो में हमने ये जाना, और इसके अगले वाली वीडियो में आपको बताऊंगी कि फ्रांस के शासक लुई 14वें की गृह नीति और विदेश नीति क्या थी, ठीक है। गृह नीति या आंतरिक नीति जो उसके अपने राज्य के लिए थी, जो अपने देश के लिए उसके अंदर उसके विचार थे वो, और जो बाहरी देशों के साथ उसकी कैसी विदेश नीति थी, उसके बारे में हम अगले टॉपिक में जानेंगे, ठीक है। देखिए अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अगर आप BA फर्स्ट या सेकेंड ईयर में हैं, और आपके में फ्रांस के शासक लुई 14वें के बारे में क्वेश्चन है, तो आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगी, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए आज का वीडियो हमारा बस इतना ही था। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि लुई 14वें की विदेश नीति और गृह नीति क्या थी, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं तो एक बार इस टॉपिक को अवश्य देखिएगा, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।